बाद में हो ये, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए। स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान है। मेरे यहाँ फल बेचे जाते हैं पर यह दिखावटी हैं, सजाने के लिए लोग खरीद कर ले जाते हैं, घरों में खाने के लिए नहीं। आपके बेटे ने आम मांगे तो मैंने दे दिए। अब मुझे क्या मालूम खाने के लिए जा रहा है कि सजाने के लिए। गलती तुम्हारी है, तुमने बोर्ड क्यों नहीं पढ़ा। उसी प्रकार भगवान ने तो संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा रखा है, दुखालय मशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है, दुख्यालय है। एक ही दुख थोड़े ही होता है, अनेक प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। इस दुखालय में तो सब दुखी हैं। अब तुम भोजनालय में जाकर भंडारी जी से कहो कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी हमें पढ़ना है, पर वह कहां से देंगे। यदि तुम्हें पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए और पुस्तकालय में जाकर कहो कि जरा गर्मा गर्म 4 समोसे दीजिए, हमें भूख लगी है। वह कहां से देगा। सबके आगे अलग अलग आलस्य स्थान है। दुख्यालय में दुख ही मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा। हम तो परम दुख्यालय में सुख ढूंढ रहे हैं, जो किसी काल में संभव ही नहीं है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, उनसे दुख मांगोगे भी तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके खजाने में दुख है ही नहीं। पूर्व प्रकरण में आपने पढ़ा होगा कि कुंती मैया ने दुख मांगा तो भगवान ने दे दिया। कहां से देते थे, है ही नहीं। पर जगत में दुख्यालय में यदि सुख मांगो तो कहां से मिलेगा, वहां है ही नहीं। इसलिए सच्चिदानंद के चरणों में जुड़े बिना सुख नहीं है। सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के चरणों में ही है, इसलिए वहां से जुड़े। बिना किसी को जीवन में न सुख मिल सकता है न शांति मिल सकती है। आपके घर में बिजली जरूर होगी, पर आपका घर बिजली का घर तो नहीं होगा। अरे बिजली घर तो कहीं और है, वहां से कनेक्शन आपके घर तक लगा हुआ है, इसलिए आपके घर में बिजली है। पावर हाउस से लाइन काट दी गई तो लटके रह जाएंगे। सब उपकरण, पंखा हो, बल्ब हो, सबके जो सबके लटके लटके रह जाएंगे। पर पावर हाउस से तो लाइन चालू है, हमारे ही घर में अंधेरा है, तो पड़ोसी के घर में तो खूब उजाला हो रहा है। इसका मतलब है कि उधर से कमी नहीं है, कमी तुम्हारे ही घर के बल्ब में है। या तो बल्ब फ्यूज है अथवा लाइन खराब है, तार खराब है, तो उसे सुधरवाइए। उसके लिए जगह जगह पर बिजली के विशेषज्ञ घूमते हैं। किसी बुद्धिमान को पकड़िए जो तुम्हारा ठीक कर दे। उसी प्रकार एक संत हमें आनंद में झूमता नजर आ रहा है, मस्ती में डूब रहा है, और हम 24 घंटे रोते ही रहते हैं। क्या चक्कर है कि हमारी लाइट क्यों चली गई, हमारा आनंद कहाँ चला गया। तो ऐसे किसी सतगुरु के पास जाओ जो तुम्हारी लाइन फिट से फिट कर दे, जो पावर हाउस से तुम्हारा कनेक्शन ठीक से जोड़ दे, तो तुम्हारे भी घर में आनंद का प्रकाश हो जाएगा। दूरदर्शन से प्रसारण हो रहा है, आपके पास टेलीविजन भी है, फिर चित्र क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले तो टेलीविजन को ऑन करो, उसके बाद में ही चैनल लगाओ। जहां से भजन का प्रसारण हो रहा है ऊट पटांग चैनल है, तुमने उल्टा सीधा चैनल लगा दिया तो टीवी ऑन तो है पर ऊट पटांग दर्शाएंगे। जहां से संस्कार का प्रसारण हो रहा हो वहीं पर आपको भी अपना चैनल फिट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वह सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार आनंद तो सर्वत्र है, भगवान ने भीतर सबके भर दिया है, पर जब तक हम अपना भीतर का टेलीविजन ऑन ना करें और कनेक्शन वहां से ठीक से फिट ना करें, वही चैनल न जोड़ें, तब तक दृश्य कैसे आवेंगे। हनुमंत लाल जी ने देखा
अपना चैनल जोड़ दिया। जासो हृदय आगार बसहे राम सर चापधर ईश्वर संभूता नाम देश तिष्ठति। सबके ही तरफ वह बैठा है, पर दिखाई कहाँ पड़ रहा है, उसका दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा। हनुमंत लाल जी ने देखो वह दृश्य प्रकट कर दिया, छाती चीर कर भी दिखा दिया। इस प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया कि विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ओ हेलो 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 संसार में भागे फिरते हो ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि के 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भुगटी का भेदन करके भगवान रुद्र यानी कि शंकर के रूप में प्रकट हो गया। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई, तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमेशा सहयोग दो। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी आदि की सृष्टि का विस्तार करने में कर दी और ब्रह्मा जी से बोले बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप तो केवल बैठकर भजन करो। तो भोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए मनुपुत्र होने के नाते ही हम लोग मानव कहलाते हैं। जो लोग हमें मनुवादी कहकर पुकारते हैं, इसका मतलब वह अपने पुत्र को मनुपुत्र नहीं मानते। तो वह अपना स्वयं हिसाब लगावे कि वह अपने को किसकी संतान मानते हैं। अरे मानव पुत्र मनु के पुत्र हैं। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम हैं प्रियवत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं। तो महाराज हिरण्याक्ष राक्षसी प्रवृत्ति का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। तो छींकते ही उनकी नसिका ग्रांथ से भगवान बाराह का रूप प्रकट हो गया। देखते देखते बाराह भगवान का पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने स्तवन किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ लिया कि भगवान कृपा करके ये बतलाइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठा कर ले गया, ये किसका बेटा है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी महामुनि कश्यप की दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा
आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्यास्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर रति याचना की। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, ऐसा घोर तमा वेला, ये शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय संसार में विचरण करते हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल के समय अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण कर रहे हैं, तो सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भधारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती है। पर दिति ने जब एक ना मानी तो भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। काम ज्वर स्वांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि कहां से यह तेज आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा कि देवताओं घबराओ मत। सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया लगभग नारायण का दर्शन करने बैकुंठ में गए। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं। पंचाहयन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजः, 5 वर्ष के बालक भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में इन्होंने उन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दिया। तो चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे और थरथर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आए। चारों भैयाओं को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया कि भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते ही सब कोप शांत हो गया। सनकादि आनंद से मुक्त हो गए। भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि ए तो पार्षदो महम जयो विजया एव च कदर्थै कृत्यमायध्यो ब्रह्मगाततामते क्रमम। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए कि भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए। भगवान ही दरवाजे पर आ गए और वहीं पर खूब प्रशंसा कहकर बाहर से ही विदा कर दिया। पर शब्द शैली देखिए, ए तो पार्षदो महम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। अब देखो शब्दावली तो सनकादियों के प्रति ऐसी कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु अंदर भगवान का संकेत क्या है। पार्षदों को तो कहते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं और इन्होंने आपका अपमान किया है, इसलिए आपने इन्हें दंड देकर उचित किया। मैं तो कहता हूं कि मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया, आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूं। क्योंकि सच कहता हूं कि मेरी भुजा में यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं इस भुजा को भी काट कर फेंक दूंगा। छिंद्या स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल मृत्युम। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि।
वेद भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणो वत्स्य मुखमासीद, और दूसरी ओर मुखादग्नि जायत, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। और भगवान कहते हैं कि इन दोनों में यदि तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कि किस मुख से आप ज्यादा पाते हैं, तो वैसे तो दोनों मुखों से भगवान को पवाया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा करके ब्राह्मण पाते हैं। तो डकाल लेके गदगद हो जाते हैं, और रबड़ी मालपुआ हो तो फिर क्या कहना। अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है और गदगद हो जाते हैं। तो भगवान से पूछा जाए कि इन दोनों मुखों से आपको सबसे ज्यादा किस मुख से पाना अच्छा लगता है, तो भगवान कहते हैं कि ना हम ददाति में यजमान हविर्विताने स्योदगलोप्त महंतोद मुखम मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखस्तदो अनुघासम तुष्टस्य मदहित निज कर्म पाकैः। भगवान कहते हैं कि वैसे तो दोनों ही मुख मेरे हैं, परंतु दोनों में जितना कि ब्राह्मण मुख से पाकर मैं तृप्त होता हूं, इतना अग्नि के स्वाहाकार से भी प्रसन्न नहीं होता। स्पष्ट भगवान ने कह दिया। घी से लबलबाया हुआ मालपुआ जब ब्राह्मण के मुख में जाता है तो उसकी तृप्ति को देखकर मैं गदगद हो जाता हूं। वह मेरा प्रत्यक्ष मुख है। बड़ी प्रशंसा भगवान ने यहां पर ब्राह्मणों के लिए की और सनकादियों को सम्मान पूर्वक नमन करके विदा किया। सनकादियों के साप से वे ही भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिति मां के गर्भ में आ चुके। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा कि आप लोग घबराइएगा नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर उनका उद्धार करेंगे। बाकी उनका सामना और कोई करने वाला नहीं है। देवता बेचारे काल प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्षों बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। देखते देखते ही दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया। मुकुट पहने तो आकाश में लहराए। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु से बोला कि भैया बल पराक्रम से तो बहुत मिला, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं। कहीं न कहीं दुनिया में कोई न कोई तो मिलेगा ही। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने निकल पड़ा और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोला। स्वर्ग में जाकर गदा उठाकर जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध के ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग खड़े हुए, कोई सामने नहीं टिका। देवताओं का अपमान करके वापिस लौट आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र के भीतर घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर वरुण देवता को ललकारने लगा, ए भैया तेरा बहुत नाम सुना है, चल 2-2 हाथ कर। वरुण ने सोचा कि इस दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। हाथ जोड़कर बोले, भैया जब तेरी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी लड़ने को बहुत खुजली मचती थी, पर अब हम बुढ़े हो गए हैं। आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करें। और यूं कह सुनकर वरुण जी ने पिंड छुड़ाया। उन्हें भी अपमानित करके हिरण्याक्ष लौट आया। अचानक रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। सो पकड़ लिया, ए बाबा ये क्या नारायण नारायण लगाए घूम रहा है, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? तो नारद जी बोले, ना भैया लड़ना भिड़ना तो कुछ भी नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अंततो गत्वा जब कहीं कोई नहीं टकराया तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। और पृथ्वी का हरण करके जब जल में प्रविष्ट हो गया तब इधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की छींक से नासिकांध्र द्वारा भगवान 12 प्रकट हुए।
अंगूठे जैसा भगवान का 12 रूप था और देखते देखते पर्वताकार रूप हो गया। देवता हाथ जोड़कर महिमा गाने लगे और गर्जना करते हुए 12 भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट हुए और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करवाकर मुख पर धारण करके जैसे ही वापस मुड़े कि हिरण्याक्ष ने खड़े होकर ललकारा, ए जंगली सूकर, कहां भागता है, खड़ा रहे। पर भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते गए और जब यथास्थान लाकर भूदेवी को स्थापित किया, फिर भगवान खड़े होकर बोले, आइए श्रीमान जी, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं। आपने हमें जंगली सूकर बोला, ठीक पहचाना, हम तो जंगल के ही सूकर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृत शब्द एक ऐसा शब्द है कि इसमें अगर किसी को गाली भी दिया जाए तो तारीफ ही लगेगा। संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठी हैं कि अब किसी से कहो कि जाओ भैया ग्राम सिंह, तो सुनने वाला क्या समझेगा कि बड़ा सम्मान मिल रहा है, लेकिन ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। तो अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए हमें ग्राम सिंह बोला, पर ग्राम सिंह नाम कुत्ते का है जो अपने गांव में तो सिंह की तरह भौंकता है और दूसरे गांव में दुम दबाकर भागता है। भगवान बोले, सत्य वयम भोवन गोचरा मृगा युष्म दिंदा मृगे ग्राम सिंहान। तुमने ठीक पहचाना कि हम तो वनगोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों का कोई हमें भौंकने पर फर्क नहीं पड़ता। तब तो लाल पीला हो गया हिरण्याक्ष, गदा घुमाकर भगवान पर प्रहार किया। उसके प्रहार से भगवान की गदा उसके प्रहार से भगवान की गदा हाथ से छूट गई। देवता लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। देवता लोग इशारा करने लगे कि प्रभु जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल और बढ़ जाता है। भगवान को हंसी आने लगी, देखो ये कितने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति में इन्हें संदेह कर रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में माया भी हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर भगवान मायापति के सामने एक माया न चली। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ गाल पर मारा कि करें कर मूले आहन यथा त्वाष्टम मरोत्पत्ति है। एक प्रहार जब गाल पर जड़ दिया तो हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल चली आईं। रक्त बमन करता हुआ धाम से धरती पर गिरा, पर देवताओं ने जय जयकार नहीं बोली। किसी को भी विश्वास नहीं कि एक थप्पड़ में ही मर जाएगा। पर जब बड़ी देर तक खड़ा नहीं हुआ तो देवता कानाफूसी करने लगे, लगता है गया काम से। अरे चलो, यदि मर गया तो भगवान की स्तुति करें, उनकी महिमा का गान करें, इतना बड़ा कार्य किया है। दूसरा बोला, कहीं चले गए और वह जिंदा निकला तब लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा है, ये बात ठीक कह रहे हो, तो फिर क्या किया जाए। तो देवता भी स्तुति इस ढंग से कर रहे हैं कि कदाचित जिंदा हो तो इसे भी बुरा न लगना चाहिए। ऐसी स्तुति करो जिसमें कि इसकी बुराई ना हो। भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं। अहोम इमाम को नुलभेत संसितम। प्रभु, इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की है, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यानन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तच्चैव दैतिर्गिवः पादाहतो मुखम पपश्येत मृत्युर्सजः। देवता कहते हैं कि प्रभु, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर समाधि में एक झलक आपकी मिल जाती है। कितनी साधना करने के बाद आप का वह दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को देखो कि आपके मुख कमल की छटा का दर्शन करते करते इसने प्राण त्यागे।
और मरने के बाद भी देखो इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको निहार रही हैं। इतना बड़ा बड़भागी है। भगवान ने जब पाद प्रहार किया और उसका शरीर जब दूसरी तरफ लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसका तो कल्याण हो गया। तब देवताओं ने अब जरा खुलकर भगवान की स्तुति की कि नमो नमस्ते अखिलेश गंतलवे स्थितो ग्रहीतामल स्वतमूर्तये दिव्यातो अहम जगता मरुंदो दस्वत्वपाद भक्तया वयमीश निर्वतः। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर गिर कंदराओं में भागते फिर रहे हैं। अतः इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। आपकी जय हो। खूब प्रशंसा की। देवता बड़े होशियार होते हैं, किसी मामले में जोखिम नहीं लेते। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। तो श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया। बेटों की बात बाद में की गई। तीनों बेटियों में मंझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगाकर बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार कर पति की सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों के बाद इस समाधि खुली। तब करदम जी ने देवहूति को देखा कि देवहूति जी को देखकर करदम जी गदगद हो गए। तुष्टो अहमद तव मानव मानदाया शुश्रूषया परममया परया च भक्तया ये देहिना मयि मतीव दुष्ट देहो नावेक्षिता समुचिता चपितुम मर्दते। करदम जी बोले, हे मानवी, अरे मनपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे प्यारा लगता है, पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं किया। बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, महाराज, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने। हमारी एक संतान होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत विमान बनकर तैयार हो गया। और विमान कैसा कि जो संकल्प के द्वारा ही चलता है, उसमें डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं है। कामना करो कि अमुक स्थान पर चलो, बस संकल्प लिया कि और विमान उड़ चला। ऐसा अद्भुत विमान आज तक तो कोई वैज्ञानिक नहीं बना सका, लेकिन एक महात्मा के संकल्प मात्र से तैयार हुआ। देवहूति को तो उस विमान में बैठने में भी घबराहट हो गई। शरीर बहुत गंदा हो चुका था। महीनों से ठीक से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया। शरीर पर कोई लेपन नहीं किया। करदम जी समझ गए। करदम जी बोले, जाओ देवी, पहले सरोवर में स्नान करो। और ज्यों ही सरोवर की ओट बढ़ी कि शतानित कन्या 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई। उन्होंने उबटन लगाकर देवहूति को स्नान कराया, श्रृंगार किया। अप्सराओं जैसा दिव्य देह चमकने लगा। दोनों दंपति उस विमान में प्रविष्ट हुए।
वर्षों तक विषयों को भोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। अब एक दिन करदम जी सोचने लगे कि वाह रे करदम, तुम तो फंस गए चक्कर में। शादी के पहले सोच रहे थे कि एक संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज देखो 9 संतानें हो गई। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसक लो, नहीं तो दुनियादारी तो बढ़ती ही जाएगी। परंतु करदम जी खड़े होकर चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए। कहां जा रहे हो महाराज? करदम जी बोले, वचन याद कर लो देवी, एक की जगह 9 संतान हो गई, अब मैं टिकने वाला नहीं। देवहूति ने कहा, महाराज 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब ये ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा? करदम जी बोले को तुरंत याद आ गया कि अरे मेरे प्रभु मुझसे बोले थे कि करदम जी तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और प्रभु मेरे बेटे बनेंगे, इसी प्रलोभन में मैंने विवाह किया। सहम स्वान सकलया द्वतीरे महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेशे तत्व संगीताम। ये प्रभु ने वचन दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा? करदम जी रुक गए और बोले, मां की दो राजपुत्रीन मत्तात्मानं प्रतिनिंदिते भगवान सत्य क्षरो गर्भ मधुरात संप्रसते। मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है। बिल्कुल खेद मत कर। करदम जी रुक गए और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान का कपिल रूप प्राकट हुआ। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता अपने 9 पुत्रियों के साथ आए, और करदम जी ने स्वागत करते हुआ कहा कि भगवान ने बड़ी कृपा की कि आप के दर्शन हुए। एक दिन निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर में 9 बेटियां और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, न आपको भटकना पड़ेगा न मुझे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथवर्ण से, क्रिया का विवाह क्रतु से, तथा हविर्भू का विवाह पुलत से किया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गई तो करदम जी बोले, बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया, ससुराल चली गई, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व तो पूरे हो गए, इसलिए अपने राम भी अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार देवहूति जी ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और करदम जी चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। परिवार के लोग डांटे फटकारे तब भागे तो क्या भागे। अनुकूलता में भी विरक्ति हो, वह सच्चा वैराग्य है। परिस्थिति का वैराग्य ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। करदम जी की अनुकूलता को देखते ही कि जिसकी देवहूति जैसी पत्नी, बेटियां अनुसुईया जैसी दामाद भृगु वशिष्ठ आदि जैसे पुत्र कपिल जैसा, किसी मामले में कोई कमी नहीं है। रहने के लिए सुविधा में कमी न हो, खाने पीने में कोई कमी न हो, कामद विमान हो, कामना करो जहां जाना चाहो वहीं उड़ा कर ले जाए, सब कुछ है। फिर भी करदम जी विरक्त होकर चल दिए।
अब तो आश्रम में केवल 2 सदस्य माता देवहूति और उनके पुत्र कमल ही रह गए। एक दिन देवहूति मां अपने पुत्र के पास आई और बोली कि बेटा, निर्विषणा निरंतराम भूमन्न चिदिन चढ़ात येन संभाभ्यमानेन प्रपन्नादम तहं प्रभो। माता देवहूति पूछती है कि प्रभो, संसार में जितना सुख मैंने भोगा इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो दूर रहा, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव बनकर ठाठ से रही। ससुराल में भी कर्दम जैसे परम योगी संत पति मिले, कामद विमान में दिव्य भोग का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है, मेरा मन अभी भी संतुष्ट है। बेटा, आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, सुना है तू तो साक्षात भगवान ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं कि अपने ज्ञान का खड्ग उतार कर मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूं। ओ कृपा करो हम पे श्या